बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ग़िज़ा हर जानदार के लिए ज़रूरी है, लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा ही आपको सेहतमंद और तवाना रखती है। लेकिन माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए ग़िज़ा की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि माँ जैसी ग़िज़ा लेगी उसका बराह रास्त असर उसके पैदा होने वाले बच्चे पर होगा। इसलिए ज़रूरी है कि माँ को सेहतमंद और कैलोरीज से भरपूर ग़िज़ा दी जाए ताकि उसका होने वाला बच्चा सेहतमंद जिस्म और ज़हन के साथ पैदा हो। हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन हमल के दौरान अपनी खुराक पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और कुछ ख़वातीन के लिए सेहतमंद ग़िज़ा का हसूल गुर्बत की वजह से नामुमकिन हो जाता है। अगर देखा जाए तो हामिला खातून को हमल के दौरान भी और हमल के बाद भी अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत रहती है। अगर हामिला खातून की खुराक पर ध्यान न दिया जाए तो इससे हमल के ज़ाया होने का भी अंदेशा रहता है। इसके अलावा पैदा होने वाला बच्चा कमजोर और कम वजन पैदा होगा और खुदा न ख्वास्ता माजूरी भी हो सकती है क्योंकि पैदा होने वाला बच्चा माँ की ग़िज़ा पर ही अपनी ज़रूरत पूरी करता है। इसलिए हामिला ख़वातीन हमल के दौरान मुतवाज़न ग़िज़ा लें और हमल के बाद भी अपनी खुराक का ध्यान रखें ताकि अगले बच्चे की पैदाइश तक वो अपने आप को दोबारा से तैयार कर सकें। रोज़ाना हर हामिला खातून को तकरीबन 300 के करीब कैलोरीज की ज़रूरत होती है। हामिला खातून को कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और वो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाए जिससे वो और उसका आने वाला बच्चा सेहतमंद रहें, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। हामिला ख़वातीन को अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन बच्चे की नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। इसके लिए आप दूध, दही, अंडा, दालें और गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। हामिला ख़वातीन को विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई की ज़रूरत होती है। इन विटामिन की कमी को आप फलों और सब्जियों वाली सब्जियों के इस्तेमाल से पूरा कर सकती हैं। पालक का इस्तेमाल आयरन की कमी को पूरा करेगा और ख़वातीन को कब्ज़ जैसे मसाइल से भी बचाएगा। आजकल के मौसम में माल्टा किन्नू और मौसमी बाजार में बआसानी मिल जाते हैं। इनमें से कोई एक फल रोजाना खाएं। विटामिन और खून की कमी को दूर करने के लिए अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि वो आपको ग़िज़ाई चार्ट मुहैया करें और कुछ अद्वियात का इस्तेमाल भी शुरू करवाएं। दूसरी ग़िज़ा की तरह सर्दियों में मछली भी खाएं ताकि आपको जो इजाफी चिकनाई की ज़रूरत पड़ती है वो भी पूरी हो जाए। हामिला खातून को सर्द मौसम में कम अज कम 6 गिलास पानी रोजाना पीने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मौसम गर्म हो तो 8 से 10 गिलास पानी रोजाना की बुनियाद पर पिएं। हमल के दौरान ख़वातीन को शराब नोशी, तंबाकू नोशी, कॉफी और चाय वगैरह नहीं लेनी चाहिए। इनके इस्तेमाल से पैदा होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। हमल के दौरान अपने तौर पर किसी भी दवा का इस्तेमाल न करें। जो भी दवा लेनी हो अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। हामिला ख़वातीन बाहर के खानों से मुकम्मल इज्तनाब करें। घर में सेहतमंद ग़िज़ा का बंदोबस्त करें। इसके अलावा चहलकदमी भी ज़रूर करें जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त आसानी का बाइस बनती है।